प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए आज एक कुंडली विश्लेषण करते हैं। बहुत दिनों से इरादा था और इरादा है कि राशिफल और ज्योतिष दोनों को एक साथ लेके चलना है, तो सभी लोग बने रहें, छोड़ के हटें ना। और थोड़ा सा पहले ही जब देख के 1-2 मिनट आप छोड़ के निकल जाएंगे तो बेटियों बैठ जाती है यूट्यूब पे इम्प्रेशन भेजेगा नहीं, चल नहीं पाएगा तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा नहीं है। फिर और पढ़ के और अच्छे सिद्धांतों को ले आना थोड़ा सा हतोत्साहित मन होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा देखें। जिसको एक बार एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि अब आप भी राशि फल पे आ गए तो क्या करेगा कोई, जब दर्शक जैसे रहेंगे उधर ऑटोमेटिक व्यक्ति मुड़ता चला जाता। आइए देर नहीं करते हैं। ये मकर लग्न को हमने सबसे पहले चुना है इसलिए कि ज़्यादातर मकर लग्न और धनु लग्न के ग्राहक अभी तक हैं मेरे पास, मतलब दर्शक हैं, और कुछ अच्छी कुंडलियां मिली हैं मकर लग्न की। और हमारा एक मित्र है, उसी की कुंडली है। और अभी परसों एक अमेरिका से एक फ़ोन आया था और उन्होंने पेट सलाह ली थी और उनकी भी कुंडली है, तो उनका नाम खोजते रहा, भूल गया, पर उनके ग्रहों की कुछ स्थिति याद है, बाद में बताते हैं। ये तो हमारे मित्र की ही कुंडली है, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उससे परमिशन नहीं लिया। आइए देखते हैं क्या है। लग्न का अंश है 27 डिग्री और राशि है चंद्र, ये कुंभ राशि है, चंद्रमा है 5 डिग्री पर। तो मकर लग्न कुंभ राशि। लग्नेश को देखेंगे कि कहाँ जाके बैठे हैं, तो लग्नेश शनि जो है कर्क राशि में जाकर के 20 डिग्री का बैठे हुए हैं, मार्गी हैं। और आप देखेंगे कि तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में केतु हैं 10 डिग्री पर और गुरु हैं वक्री होकर के 7 डिग्री का पंचम भाव में। सूर्य हैं 17 डिग्री का नवम भाव में और बुध हैं शून्य अंश का कन्या राशि में, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। मंगल है तुला राशि में 3 डिग्री के और शुक्र हैं 16 डिग्री के और राहु हैं 10 डिग्री के। एकादश भाव खाली है और साथ ही में द्वादश भाव भी खाली है कुंडली का। अब नवांश को देखना, चलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाएगी। अब इसके बाद नवांश को भी हम देखेंगे और नवांश संभवतः मकर ही है, वर्गोत्तम नवांश है, तो इसलिए हमने इसको रखा नहीं है। वीडियो बड़ी लंबी ना हो, इसका भी ध्यान रखना। अब देखते हैं कि दशाओं को हमने यहाँ पे लिख दिया है चार्ट में। जुलाई 70 से लेके 77 तक मंगल की दशा है, राहु की दशा इनकी लगी 77 से लेके 95 तक, गुरु की महादशा 95 से लेके 2011 तक, शनि की महादशा 19 जुलाई 11 से लगी है और वर्तमान में 30 तक चल रही है। शनि के बाद आएंगे बुध, बुध के बाद आएंगे केतु, केतु के बाद अन्य लोग ग्रह आएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जातक कैसा सा। सब लग्न को हमने देख लिया, 27 डिग्री का लग्न है, तो चलित कुंडली में ग्रह हिलेंगे। कौन कौन हिलेंगे, तो बुध 0 ही डिग्री का है, काफ़ी भीतर अष्टम में आ जाएगा और षडबल में भी बुध सबसे कमज़ोर ग्रह इनका दिखा है। दूसरी चीज़ अब ये देखेंगे, ये इंटर में हमारे सहपाठी थे और काफ़ी अच्छे थे और ट्यूशन वूसन भी शुरू से इनको लगा था और उसके बाद भी ये इन्होंने जो गणित में अंक पाया वो जो है लगभग 60% के आसपास रहा, बहुत उत्तम नहीं रहा। यद्यपि मैं बहुत बाद में गया था और ये इन मित्रों का सहयोग भी था और धीरे धीरे ग्रो करते मैं गणित में 88% पा गया था। लेकिन उसके बाद ये बुध की कमज़ोर, बुध की ये एक पहली निशानी है। फिर भी चूँकि गुरु पंचम भाव में है, इनकी दृष्टि भी है यहाँ पर, इसके कारण जो है 7 डिग्री का है, तो जब बुध हैं चलित में आएगा तो गुरु भी ऊपर जाएगा, चलित में गुरु की भी दृष्टि बुध पर पड़ेगी और बुध यहाँ से विपरीत राजयोग भी बनाएगा। अष्टम में बुध अच्छा ग्रह मान लिया जाता है, बुध और शुक्र को अन्य राजयोग के मामले में, धन देने के मामले में। तो अब ये जातक इंटरमीडिएट के बाद से बीएससी की तैयारी की, इंजीनियरिंग आदि की काफ़ी तैयारी के बाद इन्होंने कंप्यूटर का अपना बिजनेस खोला, उसमें भी कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। बाद में इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद लगभग इनका भाग्योदय विशेष हुआ है और विवाह में मैं शामिल भी था। तो आप देखते हैं चंद्रमा और शनि का ये परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। लग्नेश होकर के शनि यहाँ सप्तम में है और चंद्रमा से, और चंद्र कुंडली का भी जब विचार करेंगे तो चंद्र कुंडली में भी राशि का जो स्वामी शनि बनता है और अपने से छठ में गए हैं, तो थोड़े से संघर्ष के बाद सफलता को दिखाता है।
अब लग्न कुंडली को देखेंगे तो शुक्र के द्वारा मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बना हुआ है। चतुर्थेश और आय का स्वामी मंगल यहाँ पर जो है दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है, तो मंगल को यहाँ काफ़ी बलवान ग्रह कहेंगे। दिन का जन्म है, सूर्य इस भाव में है, इसलिए सूर्य को भी बलवान कहेंगे। यहाँ दिग्बल प्राप्त करता है और यहीं पे स्थित है। सूर्य अष्टमेश भी है। मकर लग्न में सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, फिर भी सूर्य तेज ग्रह है और सूर्य एक क्रूर ग्रह है, और सूर्य जिस भाव में, ये कारक भाव भी है, तो इस भाव की हानि करता है। अभी हम देखेंगे सूर्य की जब ये अंतर्दशा, इसलिए हमने रखा है, अंत तक बने रहें, विशेष परिणाम हम बताते हैं, आप समझ जाएंगे। तो अब ये देखते हैं, तो जातक आगे जाते जाते गुरु की दशाओं में शादी उदी इनकी हो गई, और उसके बाद से ये ब्रिटेन आदि जाने का भी इनको अवसर मिला, और अंततः ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेंगलोर में, और कभी कभी ब्रिटेन आदि आना जाना भी होता है। अब देखेंगे एक एक भाव को। जातक का शरीर तो मकर लग्न है, जातक काफ़ी मेहनती होगा, लंबाई भी अच्छा होगा। जातक के दूसरे भाव में चंद्रमा है, परिवर्तन है, तो जातक मुखाकृति का भी सुंदर होगा। गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी। अब ये मत कहिए कि गुरु यहाँ द्वादशेष है तो गुरु इस भाव को भी बिगाड़ेगा और इस दृष्टि से भी यहाँ बिगाड़ देगा, यहाँ बिगाड़ देगा, बिल्कुल नहीं। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है और गुरु की दृष्टियों में दोष नहीं है, इसलिए जातक भाग्यशाली भी है। जातक का पिता एक बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति हैं और अभी भी जीवित हैं, और जातक के पिता एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, बड़ी अच्छी आमदनी भी रही है और सम्मानपूर्वक अच्छे धन भी कमाए हैं। तो जातक का पिता से कुछ अनबन रहेगा, कहिएगा क्यों? तो शनि की दृष्टि है, तो जातक पिता पे हावी होना चाहेगा, यानी मतभेद होंगे हल्का सा। अच्छा तालमेल रहते हुए भी थोड़ा सा जातक मतलब पिता के संपूर्ण रूप से विचारों को नहीं मानने वाला होगा। चूँकि लग्नेश शनि है इसलिए विशेष हानि नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे इस भाव में देखिए कर्म भाव को देखते हैं, तो कर्म भाव में राहु भी है, प्रसिद्धि खूब दे देता है, और साथ में शुक्र से युति है, तो अंततः जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है और अब अच्छी खासी आमदनी भी जातक को हो रही है। और मंगल ये चतुर्थ का स्वामी होकर के मंगल राहु केतु के अक्ष में आया है, तो यहाँ मंगल और शुक्र दोनों को पीड़ित कहा जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि तो मंगल शुक्र चरित्रहीनता वाला दोष ले आता है, तो जी नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। जातक पूरी तरह से चरित्रवान व्यक्ति है, कहीं से ही कोई इस मामले में जातक को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी ये है कि माता जी बीमार रहेंगी। चतुर्थ भाव से देखते हैं माता को स्वामी मंगल बनता है, तो यहाँ भी केतु का होना और मंगल का भी राहु केतु के अक्ष में चला जाना। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि, यहाँ नीच दृष्टि भी होती है, तो माता जी इनकी बराबर रोगी रही। और अभी जब ये दशा आई है शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, उसमें केतु का जो प्रत्यंतर रहा है, केतु इसी भाव में है 3 मई से 9 जुलाई के बीच में, तो जातक की माता जी का देहांत भी हो गया था। यद्यपि इन्होंने हमसे पूछा था, तो हमको था कि इस सूर्य की अंतरदशा के बाद जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी उस समय माता जी का देहांत तो हो सकता है, ऐसा मुझे था, लेकिन ये बताना भी तो नहीं है। तो लेकिन कुछ पहले ही चंद्रमा की अंतर्दशा आने से पहले ही इस केतु ने और शनि ने मिल करके जातक की माताजी का सुख जातक से छीन लिया, और जातक उस समय जातक भी बीमार था। देखिए केतु यहाँ अशुभ है तो जातक को रोग देगा, कहाँ देगा? फेफड़े में देगा। कोरोना का ये पीक टाइम था सेकेंड वेव का, शनि की दृष्टि भी यहीं पे, केतु भी, और यहीं इस कारण से जातक को भी कोरोना हो गया था, जातक की संतानों को भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और वो आइसोलेशन में रही। उसके बाद मतलब जातक भी ठीक हो गया और जातक की बच्चियां भी ठीक हो गई, पर माता जी का देहांत हो गया। उससे पहले जातक ये मेदांता हॉस्पिटल में भी जातक की माता जी भर्ती रही थी, काफ़ी दिनों के बाद लगा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन बाद में कोरोना हो गया। और कोरोना इसको भी नहीं हुआ, पिताजी को भी जातक हुआ, पिताजी से माताजी को हो गया, पिताजी बच गए, लेकिन माताजी चूँकि पहले से रोगी थी, माताजी का स्वर्गवास हो गया। कहाँ हो गया?
शनि में शुक्र में केतु। तो अब यहाँ से एक सूत्र और आप देख लेंगे, कहा जाता है कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो जातक योगहीन हो जाता है। अब यहाँ मालव्य महापुरुष का योग है, जातक को पदोन्नति जातक की हुई है, अवसर थे जातक को और अपने स्थिति में उन्नति लाने का, नौकरी में जहाँ वो काम कर रहा है सुखकर स्थिति रही है, परंतु यहाँ पे माता का सुख, अब ये योगहीन हो गया तो बराबर भाग दौड़ में जातक लगा रहा है, परेशान रहा है, स्वयं भी रोगी रहा है और माता को भी परेशानी रही तो परेशान रहा है। अब अंत में जब सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आई है तो देखिए पिता को कष्ट, इसलिए भी कि अष्टमेश है। चलिए अष्टमेश का दोष नहीं मानते हैं चूँकि एक ही राशि है, इसकी दूसरी कोई राशि नहीं है, पर सूर्य है कारको भाव नाशाय और यहाँ पे जा कर के ये पिता के संबंध में हानि करेगा। दूसरा शनि की दृष्टि है, इसके कारण भी अब इसको गुरु को यदि इसमें अकारक ग्रह के रूप में लेते हैं तो इसकी दृष्टि से बहुत अधिक सपोर्ट इस समय नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो अब ये जो है शनि की इस दृष्टि के कारण, और देखिएगा सूर्य से अष्टम में केतु है, तो जब भी सूर्य की अंतर्दशा चलेगी और उसमें केतु का प्रत्यंतर या प्राणदशा सूक्ष्म सा 2-4-5 दिन के लिए आएगी तो ये परेशान कर देगी। अब जातक के पिता को कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो बाईपास सर्जरी कराई गई है जातक की और 4-5 घंटे ऑपरेशन हुआ है पिताजी का, तो पिताजी जीवित हैं, अच्छे हैं, लेकिन बाईपास सर्जरी हुई है हृदय की। तो आप देख रहे हैं कि ज्योतिष के सूत्र यहाँ भी अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। और जातक अब यहाँ भी परेशान रहा, पैसे रुपए आदि जो लगेंगे, ठीक है, अब योग अच्छे हैं तो इंश्योरेंस आदि है और उसमें पैसे की बहुत हद तक तो व्यवस्था हो जाएगी। फिर भी अब ये कष्टमय स्थिति देखिए, शनि में सूर्य की अंतर्दशा को बहुत कष्टकारी कहा जाता है, मकर लग्न में वो यहाँ भी दिख रहा है, अष्टमेश है, इसके कारण भी तो पर अष्टम का फल तो करेगा ही, तो हर पल पे बाधा विपत्ति इस तरह की स्थितियों को ये लेते आता रहेगा। इसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो कैसी जाएगी, तो पहले ही कहा गया चंद्रमा स्वामी है और यहाँ से अष्टम गया है, कहीं से पीड़ित चंद्रमा नहीं, राहु की दृष्टि थोड़ी सी पड़ रही है तो माता जी को भी रोग हल्का फुल्का हो सकता है, तो माता जी तो पहले ही चली गए। ये स्वामी है चंद्रमा सप्तम स्थान का, तो पत्नी को भी थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है जब शनि में चंद्रमा आएगा उस समय, और जब शनि की महादशा से ये अष्टम भी है, परिवर्तन है, तो इसलिए विशेष हानि नहीं है, परंतु कुछ न कुछ पत्नी को भी कष्ट शनि की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर आएगा तो निश्चित तौर पे होगा, चाहे दूरी हो जाए, चाहे जातक की पदोन्नति हो जाए, जातक विदेश चला जाए तो पत्नी के संबंध में जो सुख है वो भी नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह की स्थिति है, पत्नी को हल्का फुल्का रोग हो जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। जातक के पास भूमि भवन वाहन का सुख भरपूर रहा है, जातक के पिताजी भी करके गए हैं, पैतृक संपत्ति भी है क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में है, देखिए यहाँ से तो पैतृक संपत्ति भी जातक को है और जातक ने अपने कमाई से, आमदनी से भी अपनी भूमि खरीदी है, लखनऊ में भी प्लाट हैं, बेंगलोर आदि में भी है जातक का फ्लैट, वहाँ भी रहता है। पुश्तैनी में तो इसके पास है ही, अब ये नहीं बताऊंगा कि पुश्तैनी कहाँ का है, जातक का नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अनुमति तो लिया नहीं है उससे। और उसके बाद से देखिए आमदनी खर्च हो गई जातक की, अब आय तो आती रहेगी, कहाँ खर्च होगी, तो ये बैठा है इसके पद प्रतिष्ठा बनाने में, भूमि भवन वाहन पे भी इसकी खर्च होगी। अब देखिए मंगल की 7वीं एक 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, गुरु यहाँ पे है, द्वादशेश होकर के है, तो गुरु कुछ न कुछ हानि करेगा, तो हानि यही करेगा, कारको भाव नसाय लगाते हैं, संतत तो दे देगा लेकिन पुत्र संतति से इसने जातक को वंचित कर दिया। तो 2 पुत्रियाँ ही हैं और जातक इसमें पूरी तरह से संतुष्ट है, वो जातक पुत्र और पुत्रियों में अंतर करने वाला है भी नहीं, और वो पुत्रियां भी कम नहीं हैं, काफ़ी अच्छी हैं, और पुत्र से कम नहीं हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं। तो यहाँ भी अब गुरु कारको भाव नासाय लगा करके संतानहीन कह दें, द्वादश का स्वामी होकर पंचम में आया है और कारको भाव नासाय, तो दोनों सूत्र यहाँ फेल हो गए। यहाँ यही लागू हुआ कि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, बकरी भी है, इस कारण गुरु यहाँ काफ़ी बलवान है, चलित में भी यहाँ यहीं का ये फल करेगा, और इसके कारण जो गुरु की दशाओं में ही जातक को संतति की भी प्राप्ति भी हो चुकी है, कोई दिक्कत जातक को नहीं हुई है, ये गुरु ने ही दिया है, गुरु की महादशाओं में ही।
नहीं तो मंगल विशेष नुकसान करता है, मंगल क्रूर ग्रह है। तो जातक को संतति हो गई। गुरु से पंचम देखेंगे तो बुध अपनी राशि का, और इसके कारण भी गुरु से पंचम की जो स्थिति है वहाँ से भी जातक को संतति उपलब्ध हो जाएगी। चंद्र कुंडली को देखेंगे तो चंद्रमा से 5वां ये बनता है और चंद्रमा से ये 8वां बनता है। तो चंद्रमा से पंचम स्थान पे अशुभ दृष्टि कहीं से नहीं है। चंद्रमा स्वयं भी लगभग शुभ ग्रह, देखिए चंद्र यहाँ सूर्य से आगे है काफ़ी, तो चंद्रमा शुभ ग्रह के रूप में है, तो इसकी दृष्टियों को भी शुभ मानेंगे। और इस भाव से त्रिकोण में है तो चंद्रमा इस कारण पंचम स्थान पे यदि देखते हैं यहाँ देख लेगा। चौथी दृष्टि यहाँ भी कुछ हद तक पड़ती है, इसलिए पुत्री का योग विशेष करके रहा है और शुक्र भी प्रबल है इस कारण से। तो ये जातक का उम्र के बारे में देखेंगे तो उम्र कैसा रहेगा, तो जहाँ तक है कि अभी कष्टों से गुजर रहा है, और जातक ये शनि यहाँ दिग्बली हो करके हैं और अपने लग्न को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक उम्र को बढ़ाने वाला योग है। जातक के कर्म अच्छे होंगे, और जातक यहाँ से शुक्र भी केंद्र में मालव्य नामक महापुरुष बना करके हैं, इसलिए जातक उम्र का भी धनी होगा, अच्छी खासी जातक की उम्र होगी। और जातक जीवन में भाई बहन की स्थिति देखेंगे तो गुरु यहाँ से 1 2 3, तो भाई बहन भी जातक के पास हैं, दोनों हैं। देखिए यहाँ से स्थिति, क्योंकि बुध की यहाँ से दृष्टि मान लेंगे, शुभ दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जातक के पास भाई बहन भी है। सूर्य की दृष्टि से तो जातक उनसे दूर है, काफ़ी दूर स्थित है, इतना ही प्रभाव है और कोई विशेष नुकसान नहीं है। जातक पराक्रमी भी है। और अब बचता है विदेश भाव का सुख, जातक को प्राप्त हो ही रहा है, कभी कभी आना जाना लगा ही रहता है। लाभ और आमदनी जातक के पास है, जो खर्च हो जाती है भूमि भवन वाहन पे, और माता पे भी खर्च हुई। पिताजी पे देखेंगे तो नहीं खर्च होगी, पिताजी से ही जातक को लाभ प्राप्त होता रहेगा। सामान्य स्थिति रही। अब इसमें अष्टक वर्ग आदि को भी मिलाएंगे। अब वीडियो और बहुत लंबी होती न जाए, इसके लिए छोड़ रहे हैं। अष्टक वर्ग मिलाएंगे, देखेंगे इस भाव में कितना स्थिति है, इसमें कितना अंक है, इसमें कितना अंक। तो जिन जिन भाव में अष्टक वर्ग में अधिक अंक मिला होगा, उन भावों से जब जब गोचर ग्रह भ्रमण करेगा तो शुभ फल करेगा। तो जिन भावों में 28 से 28 से ऊपर 32 अंक, 36 अंक, 35 अंक, 38 अंक होंगे, वो भाव मजबूत हो जाते हैं, उस भाव का शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब उस एक और देखिए, यहाँ से आपको बताते हैं, एक और जातक की कुंडली जो बनारस में पढ़ा, अमेरिका आदि गया, तो उसके में लग्न भंग दोष आदि बना है। इसी मकर लग्न की कुंडली को ही ले लीजिए, और यदि बने रहेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चमत्कारिक सूत्र यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ शनि हो गए, शत्रु राशि में हो गए, लग्न भंग है, पर यहाँ गुरु हैं जातक के, और इसका परिणाम ये देखिए, गुरु उच्च के हैं, मंगल यहाँ हैं, आप स्वराशि के हैं, मालव्य महापुरुष योग बना करके शुक्र यहाँ पे हैं जातक के। अब 3 ग्रह यही अच्छी स्थिति में हो गए। जातक का चंद्रमा भी शुभ स्थिति में, चंद्रमा मीन का है, याद आ रहा है, चंद्रमा मीन का है। अब ये जातक इन्हीं ग्रहों के शुभ परिणाम में, राहु केतु की स्थिति याद नहीं है, लेकिन अब हाँ राहु भी यहाँ है, इनकी स्थिति ये रही है कि जातक जो है बनारस आदि रहा, फिर गया है अमेरिका, और बहुत अधिक रुपया वगैरह कमाया है। जातक आय के बहुत स्रोत हैं देखिए, और जातक का विवाह हुआ है, परंतु जातक के पास संतति नहीं है, तो संतान जिसको देखना है, देखिए कैसे देख सकते हैं। पंचम भाव पे मंगल और राहु दोनों की एक साथ दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि, लग्नेश होते हुए भी शनि संतान के मामले में इसको लाभ नहीं दे पाए। जातक आध्यात्मिक विद्याओं में काफ़ी रुचि रखता है। जातक योग धर्म दर्शन आदि की काफ़ी, चूँकि गुरु की दृष्टि लग्न पे है, तो जातक का व्यक्तित्व पर्सनालिटी काफ़ी सुधरा हुआ है, दृष्टियों से खतरा नहीं है। हाँ, गुरु पत्नी मिली है, सुंदर मिली है, अच्छी मिली है, फॉरेनर वहीं रह के विवाह भी कर लिया है, परंतु स्थिति ये है कि जातक के पास संतति नहीं है। जातक राजनीति में काफ़ी इच्छुक है, और नीच भंग देखिए याद आ गया, सूर्य का यहाँ स्थिति है, तो नीच भंग राजयोग सूर्य का बना हुआ है। सूर्य सडबल में बली है, तो नीच भंग राजयोग हमने कहा था सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक जो है काफ़ी ऊंचाइयों में चला जाएगा। राजनीति आदि में भी इसका काफ़ी जो है पहुंच होगा, और भाग्यशाली भी है संभव। अब सूर्य शुक्र यहीं है, तो बुध या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो बुध को यहीं संभवतः हाँ यहीं है,
इसके या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो यहाँ या यहाँ दोनों स्थितियों में बुध काफ़ी अच्छा है। यहाँ होता है तो धर्म कर्माधिपति योग भी बन जाएगा, यहाँ है तो भी बुध अपनी राशि का है, परम भाग्यशाली जातक है, यही है संभवतः। और जातक मिट्टी लग्न भंग दोष होते हुए भी जातक मिट्टी को छुएगा तो सोना होता जाएगा, क्योंकि गुरु की लग्न पे दृष्टि है, लाभेश लाभ भाव में है, महाधनी योग बना देगा। गुरु की दृष्टि के कारण और अधिक अच्छा, भाग्येश भाग्य भाव में है, पिता भी अच्छा है, जमीन आदि काफ़ी अच्छी है, मंगल अपनी स्वराशि का है। तो और ये देखिए राशि को गुरु देख रहा है, ये भी राजा बनाता है। तो एकमात्र दोष है जातक शनि का जाप का। हमने इसको यही मार्गदर्शन किया था कि आप मात्र शनि का जाप करते रहें, शेष तो जातक खुद ही बहुत धार्मिक है, बहुत कुछ करता रहता है। अब ये राजनीति में भी ऊंचे पद वगैरह प्राप्त करने लायक इसकी कुंडली है, निश्चित तौर पे प्राप्त करेगा। तो उम्मीद है मकर लग्न के जातक या मकर राशि के जातकों के लिए ये कुंडली विश्लेषण बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल